मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, सामाईन को जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा बहुत प्यार भरा आदाब। और साहिबा जी और नासिर जी को भी मेरा बहुत प्यार भरा आदाब। मेरे डैडी किंग ऑफ रोमांस डॉक्टर हसरत जयपुरी साहब की तरफ से भी और उनकी बेटी किश्वर जयपुरी की तरफ से भी। सामईन, मेरे डैडी की जो इस बार सालगिरह आ रही है वो उनकी 100वीं सालगिरह है। तो ये सेंचुरी है, 100th बर्थ एनिवर्सरी है मेरे वालिद साहब की। और मुझे खुशी भी हो रही है और उनकी याद भी बहुत आ रही है। तो ऐसा एक लम्हा भी कभी नहीं गया कि जब मैंने अपने डैडी को याद नहीं किया, क्योंकि मैं अपने डैडी की बहुत ही प्यारी इकलौती बेटी हूँ। और मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं अख्तर भाई और एक छोटे भाई हैं मेरे आसिफ। डैडी ने मेरा प्यार से नाम रखा था किश्वर जहाँ। और किश्वर एक पर्शियन वर्ड है, ये एक प्रिंसेस थी और किश्वर का मीनिंग विक्ट्री भी होता है। तो इसलिए प्यार से मुझे मेरे डैडी किश्वर जहाँ बोलते थे, यानी प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड और विक्ट्री। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे डैडी जो थे बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही प्यार देने वाले इंसान थे। वो हमेशा यही कहते थे कि दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे, साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज़ नहीं, फ़लसफ़ा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने कभी इंतज़ार ना किया। तो प्यार जो है ना, वो उस पे बहुत ज़ोर डालते थे। वो कहते थे, एम्फसाइज़ करते थे कि प्यार करो, कभी लड़ो ना एक दूसरे के साथ, बस प्यार बाँटते रहो, क्योंकि प्यार ज़िंदा रहता है। डैडी ने आगे ये भी लिखा है, प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है, प्यार के पर्दे में हम सब का खुदा रहता है। तो प्यार एक यूनिवर्सल चीज़ है जिसको हमें बांटना चाहिए, अपने पास तक नहीं रखना चाहिए, खाली अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको हर तरफ फैलाना चाहिए, प्यार को हर सिमत में फैलाना चाहिए। मेरे डैडी हसरत जयपुरी साहब बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और यकीन जानिए सामईन, कभी ऐसा नहीं लगता था डैडी को देखकर कि वो डैडी यही हसरत जयपुरी है जिसने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, ओ मेरे शाये खुबां अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। और जो सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी जो खिताब मेरे डैडी को मिला, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब इस गाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी एक कहानी है। ये बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरे डैडी ने विजयंती माला जी के लिए नहीं लिखा था, ना किसी हीरोइन को देख के लिखा, ना किसी खूबसूरत औरत को देख के लिखा। ये मेरे डैडी को ख़याल कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। मेरे डैडी को ये ख़याल ऐसे आया कि हमारे जो पैगंबर साहब हैं, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वाक़या मेराज है। वो मेराज का जो वाक़या है वो अल्लाह पाक से मिलने गए थे। तो उसी वाक़ये पर मेरे डैडी ने लिख दिया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। एक और गाने का जिक्र करूंगी जो मेरा नाम जोकर का है। डैडी का सुपर हिट सॉन्ग जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर,
तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। ये गाना डैडी ने अपने पर लिखा हुआ है कि डैडी ने बताया है इस गाने में कि जब उनका वक्त अच्छा था, बड़ा नाम था उनका, बहुत पैसा था उनके पास। और ये मैं आप लोगों को सामीन बता दूं दोस्तों कि मरते दम तक मेरी माँ की इंटेलिजेंस की वजह से, जो उन्होंने डैडी का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था रियल एस्टेट में, फ्लैट्स लेकर और होटल खरीद कर, और बहुत सारा मतलब मम्मी ने इन्वेस्ट किया मेरी माँ ने। तो मेरे डैडी जब इस दुनिया से भी गए हैं ना, तो बड़े खुश गए हैं। और उन्होंने मेरी माँ का नाम रखा था बिल्किस ज़मानी, यानी प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा था मेरी माँ से उनकी डेथ से पहले कि तुम जन्नती औरत हो, तुम्हें हेवन मिलेगी, क्योंकि तुमने इतनी मेरी सेवा की है तो तुम्हें हेवन तो ज़रूर मिलेगा। तो ये गाना डैडी ने उस वक्त लिखा था कि सब दोस्तों ने पहचानना छोड़ दिया, क्योंकि वक्त बदल गया था। तो जब वक्त बदल जाता है, वक्त ही बादशाह होता है। लोग वक्त को सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे। ये जो है, ये बात बहुत पुराने अरसे से चली आ रही है कि जब वक्त आपका अच्छा हो तो सब आपके साथ रहते हैं, सब हंसते हैं आपके साथ, और जब वक्त ख़राब हो आप रोएं तो अकेले रोएं। तो डैडी ने ये गाना अपने ऊपर लिखा था और अपने बुरे वक्त पे लिखा था। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ये गाना, इसके पीछे जो डैडी की इंस्पिरेशन है वो है मेरी माँ, क्योंकि डैडी ने ये गाना मेरी माँ के ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि डैडी जब गाने लिखते थे बहुत बिज़ी रहते थे, यानी सुबह के 3-3 4-4 बजे भी घर आते थे, और मेरी माँ बहुत इंतज़ार करती थी। और दोस्तों, मेरी माँ 3 बजे सुबह के रात का खाना खाती थी, डैडी के साथ ही खाती थी, क्योंकि मेरे डैडी 5 स्टार होटल्स में बिल्कुल खाना नहीं खाते थे। वो घर पे आते थे और मेरी माँ के हाथ का पका हुआ ही खाना खाते थे। तो मेरी माँ इंतज़ार करती थी डैडी का खिड़की पे बैठ के कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो फिर डैडी को देर भी हो जाती थी। तो एक दफ़े ऐसे हुआ था कि डैडी किसी पार्टी में गए थे, तो उनको आते आते देर हो गई काफ़ी, यानी सुबह के 5 बज गए थे। तो वहाँ पर जो मौजूदा लोग थे, स्पेशली एक एक्ट्रेस थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगी और ना ही लेना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे डैडी को रोका कि हसरत मियाँ और बैठ जाओ पार्टी में, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे डैडी ने कहा नहीं, मेरी वाइफ मेरे इंतज़ार कर रही है, मैं घर जा रहा हूँ। तो जब डैडी घर वापस आए तो सुबह के 5 बजे थे, और मेरी माँ भूखे प्यासे उसी टाइम तक इंतज़ार करती रही डैडी का। तो ये गाना, मेरी डैडी के आँख में आंसू आ गए, और फिर डैडी ने ये गाना मेरी माँ के लिए लिखा। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माएं, ओ देने वाले मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे। यही सज़ा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए
मैं तो जिए जाऊंगा। एक और गाने का जिक्र करना यहाँ चाहूँगी मैं। ये गाना है यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ। ये गाना मेरे डैडी ने जय अंकल की फरमाइश पे लिखा था। जय अंकल मेरे डैडी के गीतों का कन्हैया उनको मेरे डैडी बुलाते थे। बेहद प्यार था डैडी और जय अंकल में। एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो मेरे डैडी ने लिखे हैं आर कंपोज्ड बाय जय अंकल, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत थी डैडी की और जय अंकल की, बहुत एक दूसरे का मिजाज समझते थे। वो सिर्फ हल्का सा कह देते थे कि हसरत मियाँ मुझे ये चाहिए, और डैडी उसी वक्त उसी घड़ी वो चीज़ लिख देते थे और पेशे खिदमत कर देते थे जय अंकल के। तो इस गाने के पीछे जय अंकल की शादी पल्लवी आंटी से हुई, और उस ज़माने में पल्लवी आंटी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अप्रूव नहीं किया मैच को जय अंकल के साथ। तो जय अंकल ने डैडी को कहा मेरे कि हसरत मियाँ ऐसा गाना लिखो, उसमें ऐसा दम हो उस गाने में कि ये सुनते ही पल्लवी दौड़ती हुई मेरे पास चली आए। और ऐसे ही हुआ। तो डैडी ने ये गाना लिखा और पल्लवी आंटी को सुनाया जय अंकल ने, और वो इसी गाने को सुनकर जय अंकल के पास दौड़ी चली आई। और फिर माशाल्लाह ये जोड़ी, इतनी खूबसूरत जोड़ी, फिर रब ने बना दी जोड़ी। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक दूसरे गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर। ये गाना है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे। इस गाने के पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, मासूम सी कहानी है। इस फिल्म में बी सरोजा देवी हीरोइन थी, राजेंद्र कुमार साहब की। लेकिन ये है कि मेरे डैडी की एक पर्सनल व्यू है उनका, उनकी पर्सनल ओपिनियन थी, उन्हें बी सरोजा देवी खूबसूरत नहीं लगी। तो डैडी ने कहा अब मैं ये गाना कैसे लिखूं, किससे इंस्पिरेशन लूं। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई अख्तर हुसैन भाई की पैदाइश हुई थी, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो डैडी की शादी 53 में हुई थी, 1953, और मेरे बड़े भाई पैदा हुए 1960 में, शादी के 7 साल बाद। तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन, हमारे रब ने इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया मेरे डैडी और मम्मी को। बड़े खूबसूरत थे मेरे भाई, तो अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। तो डैडी ने उनको देखकर, मेरे बड़े भाई को देखकर ये गाना लिखा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। एक गाने का और मैं सामीन जिक्र करना चाहूँगी। एक फिल्म आई थी अर्चना, जिसमें माला सिन्हा जी थी और संजीव कुमार जी थे। मैंने अपने डैडी से कहा, डैडी आपने भाई के ऊपर तो गाना लिख दिया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे बदूर। तो मेरे डैडी ने कहा लो मैं तुम्हारे लिए भी लिख देता हूँ। तो डैडी ने लिखा, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती हो जिसकी नीयत हो नेक। ये फिल्म अर्चना का सॉन्ग है, और ये सॉन्ग मेरे प्यारे से डैडी ने मेरे लिए लिखा था, और आज तक मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मेरे ऊपर डैडी ने ये गाना लिखा। तुझ जैसी लाडली लाखों में, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक,
डैडी का जो गाना है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वो डैडी की और जय अंकल की आखिरी मूवी थी एज सॉन्ग राइटर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। 71 के बाद, इस फिल्म के बाद जय अंकल की डेथ हो गई थी और मेरे डैडी को इस गाने के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था डैडी को बहारों फूल बरसाओ के लिए। और मेरे डैडी की नॉमिनेशन आई थी दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, इस गाने के लिए डैडी को फिल्म फेयर की नॉमिनेशन आई थी। तो डैडी बहुत ब्रेव आदमी थे मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, मौत से कभी नहीं डरते थे। इसलिए तो उन्होंने लिखा, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो उनकी इतना इंस्पिरेशन उन्होंने हमें भी दी कि हम भी, मैं उनकी बेटी होने के नाते मैं भी बहुत ब्रेव हूँ, बिल्कुल डरती नहीं मौत से, क्योंकि मौत ने तो आना है ना। तो डैडी ने जो भी फ़लसफ़ा इस गाने में लिखा है, तो हैट्स ऑफ टू डैडी फॉर राइटिंग दिस वेरी वेरी इंस्पिरेशनल सॉन्ग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हैं मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, वैसे भी मुझे मैसेजेस करते व्हाट्सएप पे कि आपके डैडी का ये गाना मेरा फेवरेट है, कोई कुछ गाना बताता है, कोई कौन सा गाना बताता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों के प्यार की वजह से आज भी मेरे डैडी ज़िंदा हैं और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगी कि मेरे डैडी के गाने सुनते रहिए, अपनी यादों में उनको रखिए। जैसे मेरे डैडी ने लिखा ना, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। रात जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है।